क्या आप यकीन करेंगे कि सिर्फ 2 लौंग के छोटे से दाने आपकी बंद किस्मत के दरवाजे खोल सकते हैं? क्या वाकई ऐसा मुमकिन है कि चंद मिनट का एक अमल आपकी जिंदगी का रुख बदल दे? क्या ऐसा हो सकता है कि जहां तंग दस्ती हो वहां बरकत आ जाए, जहां कर्ज हो वहां आसानी हो जाए, और जहां मायूसी हो वहां उम्मीद की रोशनी जगमगा उठे? आज हम आपको एक ऐसी दास्तान सुनाने जा रहे हैं जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि यकीन, सब्र और दुआ की ताकत का जिंदा सबूत है। आप देख रहे हैं वज़ाइफ वर्ल्ड नेटवर्क, जहां आपको मिलते हैं आसान, मुख्तसर और मुजर्रब वज़ाइफ जो पढ़ने में भी सादे और करने में भी सहल हैं, मगर असर ऐसा कि दिल हैरान रह जाए। आज का ये बयान सिर्फ एक वजीफे के बारे में नहीं बल्कि उस यकीन के बारे में है जो इंसान को टूटने नहीं देता। एक छोटे से किराए के मकान में एक खातून रहती थी। उम्र ज्यादा नहीं थी मगर चेहरे पर वक्त से पहले आई थकन और जिम्मेदारियों के आसार नमायां थे। 2 साल पहले उनके शौहर का इंतकाल हो चुका था। अचानक आई इस जुदाई ने उनकी दुनिया हिलाकर रख दी थी। 3 छोटे बच्चे, सबसे बड़ा बेटा 8 साल का, बेटी 5 साल की और सबसे छोटा बच्चा अभी गोद में। घर में कमाने वाला कोई न था। शुरू में रिश्तेदारों ने कुछ मदद की, कुछ तसल्ली दी, मगर वक्त के साथ सब अपनी जिंदगियों में मसरूफ हो गए। मगर जरूरतें तो हर रोज दस्तक देती हैं। किराया हर महीने अदा करना होता है, स्कूल की फीस वक्त पर जमा करानी होती है। कई रातें ऐसी गुजरी जब वो बच्चों को खाना खिलाकर खुद पानी पीकर सो जाती, बच्चों से कहती, मैं खा चुकी हूं बेटा, मगर तकिए में मुंह छुपाकर आंसू बहाती। मकान मालिक रोज दरवाजा खटखटाता। बहन कब तक इंतजार करूं? उनके पास कोई जवाब न होता। एक दिन तो हालत ये हो गई कि घर में आटा खत्म, दाल खत्म, गैस खत्म। बच्चों ने मासूमियत से पूछा, अम्मी आज क्या पकेगा? उनकी आंखें भर आईं। बच्चों को सीने से लगाया और कहा, आज अल्लाह मेहमान भेजेगा। मगर उस दिन कोई ना आया। वो रात उनकी जिंदगी की सबसे भारी रात थी। बच्चे भूखे सो गए थे। वो जाए नमाज पर बैठी, हाथ उठाए मगर अल्फाज ना निकल सके। दिल में बस एक सवाल था, या अल्लाह अब क्या करूं? अगले दिन वो एक आलिम दीन के पास पहुंची, आंखों में आंसू, आवाज में लर्जिश, दिल में दर्द। उन्होंने कहा, हजरत मैं थक गई हूं बच्चों को देखकर। जीना चाहती हूं मगर हालात जीने नहीं देते। कोई सहारा नहीं बचा। आलिम साहब ने नरमी से फरमाया, बेटी जब सारे दरवाजे बंद हो जाएं तो अल्लाह का दरवाजा खुलता है, मगर उसकी चाबी यकीन है। उन्होंने पूछा, क्या कोई अमल है जो मैं कर सकूं? जवाब मिला, है, मगर याद रखो असर लौंग में नहीं होगा, असर तुम्हारे यकीन में होगा। उन्होंने फरमाया, रात को जब बच्चे सो जाएं तो वुजू करके सुकून से बैठ जाओ। 2 साफ लौंग दाएं हाथ में रखकर मुट्ठी बंद कर लो। 1 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ो, 7 मरतबा सूरह अल कौसर पढ़ो, 11 मरतबा या करीम पढ़ो, 11 मरतबा या मालिक पढ़ो, फिर दोबारा 7 मरतबा सूरह अल कौसर पढ़ो। आखिर में दरूद शरीफ पढ़कर लौंग पे दम करो। उन्हें साफ कपड़े में बांधकर घर में महफूज जगह रख दो। ये अमल जिंदगी में सिर्फ एक बार करना है, मगर मुकम्मल यकीन के साथ। उस रात उन्होंने बच्चों को सुलाया, वुजू किया, जाए नमाज बिछाई। 2 लौंग हाथ में लिए तो हाथ कांप रहे थे। हर आयत पढ़ते हुए आंसू बह रहे थे। या करीम कहते हुए बच्चों के चेहरे सामने थे, या मालिक कहते हुए दिल से दुआ निकल रही थी, मेरे हालात बदल दे। दम करते हुए बस यही कहा, या अल्लाह अब तेरे सिवा कोई नहीं। लौंग कपड़े में बांध कर रख दिए। उस रात उन्हें महीनों बाद सुकून की नींद आई। चंद दिन बाद एक पुरानी सहेली का फोन आया, न जाने क्यों तुम्हारी याद आई, सब खैरियत है? हाल सुनकर उसने कुछ मदद भेजी। फिर मोहल्ले की एक औरत आई और बोली, क्या आप सिलाई जानती हैं? एक कपड़ा सी देंगी? यहीं से सिलसिला शुरू हुआ। 2 कपड़े, फिर 4, फिर ऑन ऑर्डर बढ़ते गए। वो रात भर मेहनत करती। रफ्ता रफ्ता उनका काम मशहूर हो गया। जहां से बात खत्म हुई थी वहीं से आगे बढ़ते हैं। सिलाई का काम अब सिर्फ गुजारे का जरिया नहीं रहा था, बल्कि उम्मीद का चिराग बन चुका था। मेहनत और यकीन का इम्तिजाज। हर टांका लगाते वक्त उनके दिल से दुआ निकलती, या अल्लाह इसमें बरकत डाल दे। कुछ ही महीनों में काम इतना बढ़ा कि एक मशीन कम पड़ गई। उन्होंने अपनी कमाई से नई सिलाई मशीन खरीदी। बच्चों ने खुशी से तालियां बजाईं। बेटे ने पूछा, अम्मी क्या हम अमीर हो गए? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अमीर नहीं बेटा, मगर अल्लाह ने हमें संभाल लिया है। मोहल्ले की एक लड़की काम सीखने आई। उन्होंने उसे सिखाया। फिर एक और औरत भी शामिल हो गई। छोटा सा सिलाई सेंटर बन गया। घर में जहां कभी फाके थे वहां अब रोज चूल्हा जलता था। बच्चों की फीस वक्त पर जमा होने लगी। मकान मालिक का लहजा नरम हो गया। दिल को छू लेने वाला लम्हा।
एक दिन वही आलिम साहब उनके घर आए। साफ सुथरा घर, चलती मशीनें, बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहट। खातून ने कहा, हजरत, मेरी किस्मत उसी दिन बदली जब मैंने यकीन के साथ वो अमल किया था। उन्होंने जवाब दिया, तुम्हें अमीर लॉन्ग ने नहीं बनाया, तुम्हें अमीर तुम्हारे यकीन, तुम्हारी मेहनत और अल्लाह पर भरोसे ने बनाया है। याद रखिए, कोई भी वजीफा जादू नहीं होता, वो दिल को अल्लाह से जोड़ने का जरिया होता है। जब इंसान पूरे यकीन से दुआ करता है तो उसका अंदाज फिक्र बदल जाता है। जब सोच बदलती है तो फैसले बदलते हैं, और जब फैसले बदलते हैं तो हालात भी बदलने लगते हैं। अमल दोबारा सुन लीजिए। 2 सफ लौंग लें, दाएं हाथ में रखकर मुट्ठी बंद करें। एक बार दरूद शरीफ पढ़ें, एक बार औजुबिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ें, 7 बार सूरह अल कौसर पढ़ें, या करीम 11 बार, या मालिक 11 बार, दोबारा 7 बार सूरह अल कौसर, आखिर में दरूद शरीफ पढ़कर दम करें। लौंग साफ कपड़े में बांधकर घर में महफूज रख दें। ये अमल जिंदगी में सिर्फ एक बार करना है, मुकम्मल यकीन और तवज्जो के साथ। अगर आप भी परेशान हैं, अगर घर में तंगदी है, अगर दिल में खौफ है, तो पहले यकीन मजबूत कीजिए, दुआ कीजिए, फिर मेहनत कीजिए। अल्लाह कभी अपने बंदों को तन्हा नहीं छोड़ता। ये तमाम रूहानी जानकारी आपको मिलती है सिर्फ वज़ाइफ वर्ल्ड नेटवर्क पर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि किसी और का भी भला हो सके, और चैनल वज़ाइफ वर्ल्ड नेटवर्क को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। अल्लाह आपके रजक में बेहिसाब बरकत अता फरमाए। आमीन।